लाइव विनेस अपने दर्शकों के लिए हर रविवार को ला रहा है दुनिया भर की टॉप 5 खबरें। वो खबरें जो बीते हफ्ते देश दुनिया की बड़ी सुर्खियां बनी। तो आइए डालते हैं एक नजर उन टॉप 5 बड़ी खबरों पर जो बीते हफ्ते दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम देशों और रूस के बीच फंसे यूक्रेन को नाटो का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं रूस ने भी दावा किया है कि यूक्रेन ने अपनी आधी सेना यानी लगभग 1.25 लाख सैनिकों को यूक्रेन के रूसी समर्थक अलगाववादियों के वाले हिस्से में लगा दिया है। इस संबंध में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी गंभीर चेतावनी दे रही हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संकट हो सकता है। दोनों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं यूक्रेन और रूस के हमले की आशंका से चिंतित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो सहयोगियों के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पेंटागन पोलैंड में और 3000 सैन्य बलों को भेज रहा है। पोलैंड में 1700 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। दूसरी तरफ विवाद शांत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी, जो बेनतीजा रही। बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की और चेतावनी भी दी कि अगर युद्ध हुआ तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। वहीं रूस ने अमेरिका को सनकी तक कह डाला। बातचीत के कुछ देर बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को खाली करने का निर्देश भेज दिया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच हालात स्थिरता को लेकर बात नहीं बन पाई है। कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उडुपी के सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ ये विवाद अब अन्य कॉलेजों तक पहुंच गया है। गुरुवार को उडुपी जिले के कुंडापुर स्थित भंडारकर कॉलेज में भी हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसको लेकर छात्राओं ने हंगामा कर दिया। इसके बाद 8 फरवरी को कर्नाटक मंड्या में हिजाब पहनकर पहुंची लड़की मुस्कान, जो कि अपना असाइनमेंट जमा करने गई थी, उसको लड़कों ने घेर लिया और जमकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में मुस्कान ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। जिसके बाद ये मुद्दा पूरे देश और दुनिया में छा गया। यहाँ तक कि मलाला ने भी मुस्कान का समर्थन किया। फिलहाल कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। उस फैसले में कहा गया है कि जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब और ऐसी कोई धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 में पहले दिन 10 टीमों ने करोड़ों रुपए खर्च करके सैकड़ों खिलाड़ी खरीदे, लेकिन कई खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिला। पहले दिन ईशान किशन पर पैसों की बरसात हुई। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ से ज्यादा रुपए देकर खरीदा। ये आईपीएल इतिहास में किसी खिलाड़ी के लिए ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। ईशान किशन ने 61 मुकाबले खेले हैं और 136 के स्ट्राइक रेट के साथ 1452 रन बनाए हैं। ईशान किशन को पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने 6 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, जिसका मतलब है कि ईशान किशन की सैलरी 146% बढ़ गई है। पहले दिन की नीलामी में 74 खिलाड़ियों की खरीद हुई। एनसीबी व भारतीय नौसेना ने गुजरात तट के करीब 20 समुद्र में पहली बार की गई संयुक्त छापेमारी में 760 किलोग्राम से भी अधिक ड्रग्स को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जब्त ड्रग्स में हशीश, मेथाम्फेटामाइन व हेरोइन शामिल है। एनसीबी अधिकारी ने बताया, गुजरात तट के करीब अरब सागर में ये कार्रवाई एक जहाज पर की गई। छापेमारी के दौरान टीम को उच्च गुणवत्ता वाली 529 किलोग्राम हशीश, 234 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन व कुछ मात्रा में हेरोइन हाथ लगी। भारतीय नौसेना ने भी ट्वीट करके इस कार्रवाई की जानकारी दी। बयान के अनुसार ये पहला अभियान है जिसमें छापेमारी की कार्रवाई 20 समुद्र में की गई। एनसीबी को समुद्र में ड्रग्स की तस्करी के संबंध में इनपुट मिला था, जिसे नौसेना खुफिया इकाई के साथ साझा किया गया। इसके बाद संयुक्त अभियान चलाया गया। एनसीबी ने कहा, मुख्यालयों की विशेष इकाई इस प्रकार के कई और इनपुट पर काम कर रही है, जिसके आधार पर नौसेना के साथ और अभियानों का संचालन किया जाएगा। गुजरात में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित 8 लोगों के खिलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। एफआईआर के मुताबिक ये घोटाला अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक का है। इस घोटाले को बैंकिंग फ्रॉड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। एसबीआई के डीजीएम की शिकायत के मुताबिक कंपनी के पास
ICICI बैंक के 7,089 करोड़ रुपए, IDBI बैंक के 3,634 करोड़ रुपए, SBI के 2,468 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1,228 करोड़ रुपए और LIC को 136 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल किया गया है। CBI की FIR के मुताबिक फ्रॉड करने वाली दो प्रमुख कंपनियों के नाम ABG शिपयार्ड और ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं। आरोप है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसे को विदेशों में भी भेजा गया है और काफी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।